नमस्कार। न्यूज का विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छा हूं इसे स्वाभिमान कहते हैं और मैं ही अच्छा हूं इसे अभिमान कहते हैं। तो दोनों पार्टी को इससे बचना होगा और हर लोगों को इससे बचना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कि जेएसएससी सीजीएल में अंतिम रास्ता क्या बचा है। जेटेट भी लटक गया है, ना कोई चिट्ठी ना संदेश, कहाँ तुम चले गए। जेटेट का वही हालत हो गया है। बीजेपी और जेएमएम के बीच जो रस्म कस्सी है, अपनों से नुकसान है, यानी कि अपने पराये हो गए हैं। तो उस पर भी पूरा विश्लेषण होगा हर सीट का, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। लेकिन शुरुआत करेंगे जेएसएससी सीजीएल पर क्या विकल्प बचा हुआ है। पहला विकल्प कोर्ट का था जो 3 दिसंबर तक चला गया है, अब थोड़ा सा लेट हो रहा है। दूसरा विकल्प है अगर सत्ता बीजेपी के हाथ में आती है तो बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वो 10 मिनट में कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। रद्द वाली बात उन्होंने कहा है और अलग अलग नेताओं ने बयान जारी करके भी इसकी पुष्टि कर दी है। तीसरा विकल्प जेएमएम कांग्रेस क्या होल्ड पर रह करके क्या इस मुद्दे पर कोई बयान जारी कर देती है कि वो भी रोक लगा देगी। तो कल बहुत सारे कमेंट में से कमेंट था कि गंगा में डूबकर भी अगर जेएमएम कांग्रेस के लोग कसम खाएंगे तो झारखंड के स्टूडेंट समझने वाले नहीं है, इस पर विचार विमर्श करने वाले नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा होगा। बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता था 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आउट हो गया था, सबको मालूम है। हम लोग आउट की वीडियो बना ही रहे थे, 3-4 टीचर। लेकिन कुछ लोग देर रात तक विश्लेषण कर रहे थे आंसर का, और वो लोग कौन थे, क्या अब वो मुखौटा लगा लिए हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसको भी समझना जरूरी होगा। इसी बीच में जेएसएससी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दिया है और चुनाव आयोग के बारे में ये क्लियर कट है कि चुनाव आयोग रिजल्ट निकालने पर रोक लगा सकती है, नियुक्ति करने पर रोक लगा सकती है, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं कर सकती। चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में है, जिसमें 3 दिसंबर का डेट है। अब उस पर सीबीआई जांच होगा, जुडिशियल जांच होगा, क्या होगा वो आगे भविष्य में पता चलेगा। और अगर बीजेपी आजसू गठबंधन जीत जाती है तो उन्होंने कहा है कि वो 10 मिनट में रद्द कर देगी। अगर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन जीत जाती है तो उसके मन के ऊपर है कि वो क्या करेगी। जेएसएससी पहले से अपने मन की मालिक है। तो फिलहाल ये स्थिति है और इसी स्थिति पर आखिरी जो रास्ता है बहुत घुमावदार है। वो लगता है कि कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से आप कोई हिल स्टेशन पे चढ़ रहे हैं। तो जेएसएससी की जीत उसी हिल स्टेशन के जैसी है। तमाम चीजें हैं, पुरानी इतिहास भी कुछ कुछ आने लगती है बीच में कि क्या कुछ पहले हो रहा था, क्या कुछ अभी हो रहा है। ये सबके बीच में खबर आ गई कि जेटेट भी लटक गया। युवा पहले से परेशान, ऊपर से जेटेट लटक गया। जोर शोर से जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको भारी झटका लगा। अब 2025 में अप्रैल महीने तक जेटेट हो सकती है। आप अंदाजा कर लीजिए, अगर आज से जोड़िएगा तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, तो 4-5 महीने उधर और 3 महीने इधर, सब मिला करके 1 साल मोटा मोटी मान लीजिए फिर से एक बार। और नया सरकार बनेगा तो क्या करेगा बोलना मुश्किल है। हो सकता है कि वो बदल ही जाए अपनी बात से, फिर नियमावली नहीं आएगा। तो इसके 2 कारण है। पहला, जेटेट का अभी तक सिलेबस ही प्रकाशित नहीं हुआ है। दूसरा कि अगर जेटेट परीक्षा हो भी जाती तो अभी तो पुरानी वाली का ही कोई नियुक्ति नहीं हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि झारखंड में आपको बिना न्यायपालिका का कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। और अब स्टूडेंट जो है चुनाव में पूरी रूप से उतर गए हैं। कोई ये पार्टी, कोई वो पार्टी, कोई यहाँ है तो कोई वहां है। इसी बीच में कौन कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसे आज रात तक हमें लगता है कि ये बीजेपी के थे और उनके लिए बीजेपी में हम बात करते थे। सुबह सुबह
पता चलता है कि वो तो आज जेएमएम में शामिल हो गए हैं। अब उनके बारे कुछ बोलेंगे जेएमएम को लेकर के तो नाराज हो जाएंगे। जिनके बारे में सोचते थे कि ये आज रात तक बीजेपी के, सुबह पता चलता है वो कांग्रेस में चले गए, सुबह पता चलता है वो निर्दलीय है, वो किसी बीजेपी को नहीं जानते। बड़ा भीतरघात हो रहा है, बड़ा अंदरूनी लड़ाई चल रहा है। और वैसी ही हालत जेएमएम में है। जिन्हें जेएमएम वाला हम समझते थे और जिनके पास बीजेपी के बारे कुछ बोलने से डर लगता था, वो अब बीजेपी में आ गए। मतलब सोचिए कि कितना उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया। 69 वाले लोग 96 भी नहीं है, वो 11 बन गए, 1 और 1 22, ऐसे वाले हिसाब किताब चल रहा है। तो आप किधर हैं? क्या आप जिसके लिए भी बोल रहे हैं, क्या वो बाद में आप ही के लिए रहेगा या किसी दूसरे से मिल जाएगा? चुनावी संभावना यह भी बताई जा रही है कि कांग्रेस की सीट अगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जेएमएम और बीजेपी का बराबरी पे आ जाता है, तो हेमंत सोरेन जी बीजेपी के साथ समझौता भी कर सकते हैं। पहले भी किए थे। कल हम ऐसे ही तमाड़ में थे और राजा पीटर हमारे बहुत पुराने मित्र, नहीं बोलेंगे बट पुराने परिचित हैं। राजा पीटर के मतलब जो रैली हमने देखा और जो उत्साह देखा तमाड़ में, जिन्होंने एक समय में सिटिंग सीएम शिबू सोरेन को हरा दिया था, जैसे रघुवर दास जी को सरयू राय जी ने हरा दिया था सिटिंग सीएम को। तो तमाड़ में हमने देखा कि भारी भीड़, लंबी कतारें, हजारों की संख्या में युवा से लेकर सब कोई तैयार, जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे राजा पीटर, लेकिन बीजेपी का समर्थन है। तो दोनों का गठबंधन है। और तमाड़ में जो भीड़ देखा हमने, तो राजा पीटर के पक्ष में दिखा। ऐसे ही भीड़ अलग अलग जगह पर, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आज इस रैली में, कल उस रैली में है। अंडर कैरेंट किसके लिए? बहुत सारी सीट पर सीधी फाइट है। जानकार बताते हैं कांटे की टक्कर है। और एक एक सीट का जायजा आपको हम इलेक्शन, चुनाव के मतदान के पहले दिखा रहे हैं। सबका इंटरव्यू भी चलाएंगे, आपके लिए सवाल भी पूछेंगे सीधा, चाहे वो किसी पार्टी के कैंडिडेट हो। तो चलिए, जेएसएससी पर आखिरी रास्ता क्या बच रहा है? आखिरी रास्ता बच रहा है कि या तो चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा, कोर्ट में चूंकि 3 दिसंबर तक रुक गया है, जेएसएससी मन की मालिक है। चुनाव आयोग सिर्फ रिजल्ट ही रोक सकती है, वो रद्द नहीं कर सकती, उसकी पावर नहीं है परीक्षा रद्द करने का। वो रिजल्ट को जरूर रोक सकती है। और नियुक्ति प्रक्रिया जो होता है, फाइनल नियुक्ति को रोक सकती है। नियुक्ति प्रक्रिया पर चूंकि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, तो जेएसएससी का मन का मालिक हो गया। बट इतना घुमावदार रास्ता है कि स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल हो जा रहा है कि वो किस रास्ते को चुने, कैसे चले। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सच से पर्दा पूर्ण रूपेण हटा करके सच दिखा देते हैं, झूठ को बेनकाब करते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में से किसी का बायसनेस विश्लेषण नहीं होता है। विश्लेषण में जो गलत होता है उसे गलत बोलते हैं, जो सही होता है उसे सही बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।